जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, मेरा स्टडी टाइम टेबल क्या था, मैं कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ती थी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपना स्टडी प्लान शेयर करूंगी। मैं दूसरे टॉपर या मोटिवेटर की तरह आज बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं दिन में 16 घंटे पढ़ती थी, 18 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि मैंने इतने घंटे कभी पढ़ाई की ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मॉर्निंग में उठकर पढ़ना चाहिए, वो याद रहता है। मैं कभी मॉर्निंग में भी उठ के नहीं पढ़ पाई हूँ, क्योंकि मेरा सोना हॉबी है, मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने सो कर टॉप किया है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने भी पढ़ाई करके ही यूपीएसआई टॉप किया है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं, और आज भी मैं पढ़ रही हूँ। आज भी मैं कंटिन्यू यूपी पीसीएस, यूपीएससी का मेंस दे रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 16 घंटा पढ़ सकता है, कोई 18 घंटा पढ़ सकता है, कोई उससे भी ज़्यादा पढ़ लेता है, पर मैं इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। मेरी फिज़िकल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही मेंटल कैपेसिटी इतना है कि मैं 16 घंटा, 18 घंटा एक जगह बैठ के मैं पढ़ पाऊँ। तो मैं कैसे पढ़ती थी? आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ लोग साल भर पढ़ते हैं, और कुछ लोग एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते हैं। फिर भी वो पास हो जा रहे हैं, और जो साल भर पढ़ रहा है बच्चा, वो फेल हो जा रहा है। इन फेल और पास स्टूडेंट के बीच में पढ़ाई के घंटों से कोई मतलब नहीं है कि कितने घंटे कोई पढ़ रहा है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि वो पढ़ाई किस तरीके से कर रहा है। पढ़ाई के तरीके में डिफरेंस के कारण ही एग्जाम से पहले पढ़ने वाला स्टूडेंट पास हो जाता है, और साल भर पढ़ने वाला स्टूडेंट भी फेल हो जाता है। मेरा जो पढ़ाई का तरीका है वो पढ़ाई के घंटों पे नहीं, बल्कि ये ऐसा है कि थोड़ा-सा औरों से अलग है। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, जैसे मैं टारगेट सेट कर लेती हूँ कि आज मुझे जीएस के इतने पेजेस पढ़ने हैं, 100 पेजेस, 150 पेजेस, या 2 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसे पढ़ने हैं। कोई दूसरा सब्जेक्ट है, मैं उसका भी डिसाइड कर लूँगी कि आज मुझे इतने पढ़ने हैं। चाहे मैं पूरे दिन सोऊँ, घूमूँ, कहीं बाहर जाऊँ घूमने, या कोई भी काम करूँ, पर पूरे दिन में इतना कोशिश ज़रूर करती हूँ कि आज का टारगेट पूरा हो गया है। रात में सोने से पहले मैं इतना खुद से बता पाऊँ कि हाँ, आज मैंने आज का टारगेट जो था मैंने पूरा कर लिया है। पूरे दिन आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन टारगेट ज़रूर पूरा करिए। जितना टारगेट आपने पूरे दिन सेट किया था वो ज़रूर पूरी करिए। तो यानी कि अगर आप पूरे दिन आप सोइए, घूमिए, कहीं भी जाइए, आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे आज इतना पढ़ना ही है, सोने से पहले आपको उतना खत्म करना ही होगा। दूसरी चीज़ होती है, चलिए पढ़ लिया, उसे अपने दिमाग में भी बिठाना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। मैं खुद ही टीचर बन जाती हूँ खुद की। मैं सबके सामने इसीलिए नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं खुद को ही समझाती हूँ कि समझ में आया। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, मैं उसको 2 बार पढ़ती हूँ, 3 बार पढ़ती हूँ। उस टॉपिक को मैं पूरा समझ के ही तब मैं अगले टॉपिक पे बढ़ती हूँ। तो इस तरह टॉपिक को समझ के पढ़िए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के खत्म कर दिए। आप टॉपिक को समझ के पढ़िए। अब बात आती है कि पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, अब उसे याद कैसे रखा जाए? कुछ लोगों की दिक्कत होती है, मेरी भी यही प्रॉब्लम है कि कुछ दिनों बाद वो चीज़ भूल जाती हूँ। तो अगर आपने पढ़ लिया जो चीज़, जब भी खाली हो दिमाग में, कोई फालतू चीज़ें सोचने से अच्छा है कि जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें सोचिए कि आज हमने ये पढ़ा है, आज हमने ये लिखा है। सारी चीज़ें वही रिपीट करिए अपने दिमाग में। दूसरी चीज़ आती है, हर एक चीज़ से सीखने की कोशिश करिए। जैसे कि आपको कोई मूवी देखना है, तो कोई ऐसी मूवी देखिए, जैसे मैं भी यही करती हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो मैं उसका मूवी देख लेती हूँ। जैसे हिस्ट्री के ही क्वेश्चन्स हैं, अगर मुझे याद नहीं हो रहा है, तो मैं हिस्टोरिकल कोई मूवी देख लेती हूँ। ऐसा करने से एक तो एंटरटेनमेंट भी अपना हो जा रहा है, और हमारा नॉलेज भी बढ़ रहा है। और जैसे अगर टीवी देखना है, आप हिस्ट्री टीवी देखिए, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। इसलिए हर एक चीज़ से सीखने की कोशिश करिए। मैं हर एक चीज़ का शॉर्टकट ढूँढती हूँ जिससे मुझे कम से कम पढ़ना पड़े।
बहुत ज़्यादा मैं हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करती, मैं स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करती हूँ। जैसे पढ़ने से पहले मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या-क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले देखती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं पढ़नी है। उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। और फिर पढ़ती भी ऐसे हूँ, एग्ज़ामिनर की तरह सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि एग्ज़ाम में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब आपकी पढ़ाई इस लेवल की हो जाएगी कि आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तब आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, 70 टू 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो कि आप कर सकते हो या सब कर लेते हैं, जो भी एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं या 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जिसका आंसर किसी को ही नहीं पता होता है कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस 10% और 20% पे नहीं जाना, हमें यही 70% और 80% पे फ़ोकस करना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन यही 70% 80% पे ही होना है। हम ऐसे पढ़ें कि ये जो 70% है, 80% है क्वेश्चन है, ये हम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। अगर हम ये 70% 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो हमें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। हमारी स्टडी ऐसी हो कि हमारे दिमाग में पहले से ये आ जाए कि हाँ, एग्ज़ाम में जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हो सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। और ये कैसे होगा, मैं आगे की वीडियो में ये डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।